आप लोगों ने ऐसी मूवीज तो जरूर देखी होंगी जिसमें किसी आदमी को ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया जाता है जहां से जिंदा निकलना नामुमकिन होता है और अपनी जान बचाने के लिए वो अपना पूरा जोर लगा देते हैं। लेकिन उन्हें इस खेल में कम से कम पता तो होता है कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए आखिर में करना क्या है। लेकिन आज हम जो कहानी आपको बताने वाले हैं उसमें एक लड़की खुद को एक छोटी सी टनल में फंसा हुआ पाती है और उसे वहाँ से रेंगते हुए बाहर निकलना था। अब उस बेचारी को क्यों बंद किया गया था, उसके साथ वो करेंगे क्या वो बाहर निकल पाएगी या अंदर ही मारी जाएगी, जानेंगे हम आज की वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। इसका नाम लीसा है। लीसा एक सुनसान सड़क पर अकेली थी और वो कार के नीचे आकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन मरना उसके लिए उतना ही मुश्किल था जितना कि जिंदा रहना। एक कार वाला उसे सुनसान सड़क पर अकेला पाकर उसे लिफ्ट ऑफर करता है। पहले तो लीसा उसे मना करती है, लेकिन पिछले कई घंटों में सिर्फ वही कार थी जो उस सड़क से गुजरी थी, इसीलिए उसने सोचा कि चलो चल ही लिया जाए। वो आदमी अपना नाम एडम बताता है और उसकी आवाज बहुत भारी थी और वो बहुत ही सीरियस बातें कर रहा था, जैसे कि वो कोई पुलिस वाला हो, लेकिन असल में तो वो चौकीदार था। यहाँ हमें पता चलता है कि आज लीसा की बेटी का जन्मदिन है जो कई सालों पहले मर चुकी है। लीसा बस उसी दुख को अपने साथ लेकर चल नहीं पा रही थी और इसीलिए वो अक्सर सुसाइड करने की कोशिश किया करती थी। लीसा टाइम पास के लिए कार का रेडियो चालू करती है, लेकिन रेडियो पर एक इमरजेंसी खबर सुनकर उसके पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई थी। उसमें बताया जा रहा था कि एक आदमी 2 लड़कियों का खून करके फरार हो गया है और पहचान के लिए उसके हाथ में एक क्रॉस का टैटू है। लीसा देखती है कि एडम के हाथ पर भी वैसा ही टैटू था। इसका मतलब ये था कि वो एक सीरियल किलर के साथ बैठी है। इससे पहले वो कुछ कर पाती, एडम अचानक से ब्रेक लगाता है और लीसा का सिर कार के स्टीयरिंग से टकरा जाता है और वो शायद बेहोश हो जाती है। लेकिन यहाँ वो मरी नहीं थी। कुछ टाइम के बाद उसे होश आता है और वो अपने आप को एक छोटे से रूम के अंदर बंद पाती है, जहाँ पर इतनी जगह भी नहीं थी कि वो कम से कम ठीक से खड़ी हो सके। लीसा के हाथों में हथकड़ी जैसा कुछ बंधा हुआ था जिसमें से पीले रंग की रोशनी निकल रही थी और यही वो चीज है जो उसकी मौत का कारण बनेगी। लीसा अपने आसपास बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन वहाँ कोई दरवाजा ही नहीं था। आपको लग रहा होगा कि ये जगह कितनी छोटी है, पर ये तो कुछ भी नहीं। आगे का पूरा सफर तो उसे रेंगते हुए पूरा करना पड़ेगा। लीसा तो हार मान के बैठ गई थी, लेकिन तभी उसके सामने एक छोटा सा दरवाजा खुलता है। वो जब उसके अंदर देखती है तो उसे बाहर निकलने का रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो इसी उम्मीद में आगे की ओर जाने लगती है। लेकिन अंदर आते ही उसके पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है, पर उसे उम्मीद थी कि वो बाहर निकल जाएगी। पर तभी उसके सामने एक और दरवाजा बंद होता है और अब से लीसा इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगी। उस दरवाजे के बगल में एक छोटा सा रास्ता था, इतना छोटा कि लीसा को 2 दीवारों के बीच में खुद को रगड़ते रगड़ते आगे लेकर जाना पड़ता है। लीसा के हाथ में जो हथकड़ी थी उसमें 11 मिनट का टाइमर था। अब एक तो वो ऐसी जगह पर फंसी हुई है और ऊपर से ये टाइमर, इसका मतलब साफ था कि 11 मिनट के बाद कुछ तो गलत होने वाला है। लेकिन लीसा को समझ आ गया था कि उसके पास आगे बढ़ने और जल्दी आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो एक और टनल में आती है जहाँ चारों ओर कलरफुल लाइट्स लगी हुई थी, लेकिन देखने में ये जगह जितनी सुंदर है असल में उतनी ही भयानक थी। वहाँ की दीवारें एक दूसरे के नजदीक आने लगती हैं, लेकिन लीसा ने उसे पहले ही भांप लिया था और इसीलिए वो कुचले जाने से पहले उनके बीच से निकल आती है और आगे जाते वक्त उसे एक लाश दिखाई देती है। उसके हाथ में भी लीसा की जैसे हथकड़ी थी। इसका मतलब कभी ना कभी वो भी इस गेम में फंस गया होगा और आज उसकी ये हालत हो चुकी है। लीसा उस लाश को अपने रास्ते से हटाती है। उसे छूकर लीसा को घिन आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला। आगे जाने पर एक और गेट बंद हो जाता है। उसकी हथकड़ी रेड कलर में चमकने लगती है और उस टनल से लेजर जैसी कोई चीज बाहर निकलती है। लीसा को अपने पीछे से एक छोटा सा चेंबर खुलते हुए दिखाई देता है। वो तुरंत ही पीछे की ओर जाकर उस चेंबर में घुस जाती है और एक कांच का दरवाजा उसे अंदर ही लॉक कर लेता है। हम देखते हैं कि उस टनल में आग की लपटें फैल जाती हैं क्योंकि लीसा का टाइम खत्म हो गया था। लीसा क्योंकि उस चेंबर में थी इसलिए उसकी जान बच जाती है और उसका टाइम फिर से रिचार्ज होकर 11 मिनट का हो जाता है। लीसा वहां से बाहर तो नहीं आना चाहती थी, लेकिन वो चेंबर अपने आप ही बंद हो जाता है। उसके बाहर आते ही दीवारें एक बार फिर से सिकुड़ने लगती हैं और लीसा को लगा कि इस बार वो यहीं पर मर जाएगी, लेकिन वो सिकुड़न बस उसके रास्ते को छोटा करने के लिए थी, ना कि उसे मारने के लिए। अब यहाँ लीसा की हिम्मत जवाब दे चुकी थी और वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है, और रोए भी क्यों ना, ऐसी भयानक जगह पर तो कोई भी हार मान लेगा। लीसा किसी तरह हिम्मत बटोर कर आगे जाती है और आगे उसे पानी मिलता है।
उसका सिर उल्टा था, पर अपने हाथों की मदद से वो पानी को बटोरकर पीने लगती है। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस पानी में कूदने के। वो सांस रोक कर अंदर जाती है और एक दूसरे रास्ते से होते हुए किसी दूसरी टनल में पहुंचती है। थोड़ी देर के लिए तो वहां शांति होती है, लेकिन तभी वहां बहुत सारा पानी इकट्ठा होने लगता है और उसके साथ एक लाश भी बहकर आती है। लेकिन लिसा किसी तरह तैरकर उसके अंदर से बाहर निकल आती है, क्योंकि अगर वो कहीं भी रुकती तो उसका मारा जाना तय था। इतनी देर से रेंगते रेंगते उसका शरीर अकड़ गया था। लिसा को किसी के रोने की आवाज आती है। चलो कोई तो मिला जो कम से कम यहाँ पर जिंदा है। वो उसकी आवाज का पीछा करती है, लेकिन जल्दबाजी में वो एसिड से बने एक टब में गिरने से बाल बाल बचती है। उस टनल के किनारों का सहारा लेकर वो आगे जाती है, लेकिन उसका पैर एसिड में टच कर जाता है, जिससे उसके पैर की स्किन जल जाती है। अब आगे जाने पर लिसा अपने सामने एक आदमी को देखती है। उसके बड़े बड़े बाल थे और वो शायद कई महीनों से इस गेम में फंसा हुआ था। इस चीज का असर उसके दिमाग पर साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो थोड़ा ही सही मगर पागल तो हो ही गया था। लिसा उसे कहती है कि जिसने भी हमें यहाँ पर बंद किया है वो हमारे ऊपर किसी चूहे की तरह एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन एक दूसरे की मदद से हम यहाँ से निकल सकते हैं। अब वो आदमी तब तक उसकी सुनता रहता है जब तक उन दोनों के सामने फिर से वो ग्लास चेम्बर ओपन नहीं होता। उन दोनों को ही पता था कि उस टनल में दोबारा से आग लगने वाली है और उस चेम्बर में सिर्फ एक आदमी के रहने की जगह है, इसीलिए वो दोनों उसमें पहले जाने के लिए आपस में हाथापाई करने लगते हैं। किसी तरह अंदर बाहर करके वो आदमी चेम्बर के बाहर आ जाता है और अंदर आने की कोशिश में उसका हाथ दरवाजे में फंसकर कट जाता है। लिसा देखती है कि उसके हाथ पर वही क्रॉस का निशान है जो एडम के हाथ पर था। इसका मतलब वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद एडम था। उसका टाइम ओवर होते ही वहां आग लग जाती है और एडम यहाँ पर जलकर मर जाता है। लिसा के सामने एक रोबोट आता है जिसका सिर आधा इंसान से बना हुआ था। वो लिसा के घावों को ठीक करता है। लिसा उसे कहती है कि वो मरना चाहती है, लेकिन वो रोबोट उसे एक फ्लैशबैक दिखाता है जब एडम ने कुछ महीनों पहले उस कार में उसके ऊपर हमला किया था। लिसा उससे बच गई थी, लेकिन तभी आसमान से कोई चीज या फिर कहें कि एलियंस ने उन दोनों को पकड़ लिया और उन्होंने ही इस पूरे गेम को बनाया है। और वो किसी कारण से नहीं चाहते कि लिसा इस गेम में मारी जाए। वो अलग बात है कि उन्होंने उसे मारने की कोशिश तो पूरी की है। एडम के हाथ को देखने पर उसे डायमंड और क्रॉस के सिंबल दिखाई देते हैं। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, एक घूमता हुआ ब्लेड उसकी ओर आने लगता है। उसका शिकार बनने से पहले लिसा वहां से उल्टे पैर भाग जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। आप सभी सोच रहे होंगे कि यहाँ ये सब आखिर हो क्या रहा है। हमें लगता है कि लिसा भी बिल्कुल यही सोच रही होगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो आदमी आग में जलकर मर गया था वो एक बार फिर से अधमरी हालत में लिसा का पीछा करता है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि लिसा जिंदा वापस जाए। लिसा उससे बचते बचाते एक रूम में आती है और इस रूम में बहुत सारी रोशनी थी, मानो जैसे टनल की सारी लाइट्स इसी कमरे में लगा दी हों। वहाँ पर लिसा अपने आप को देखती है, मतलब अपने बचपन की तस्वीरों को। लेकिन यहाँ हैरानी की बात ये थी कि उसके अलावा किसी को पता ही नहीं था कि उसने अपने बचपन में क्या क्या देखा है। तो यहाँ उसकी यादों की वीडियो बनाकर चला कौन रहा था? इसका जवाब बहुत आसान है, ये सब कुछ एलियंस कर रहे थे। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि लिसा की बेटी की मौत विंडो से कूदने की वजह से हुई थी, जिसका दोष वो हमेशा खुद को दिया करती थी, क्योंकि उसकी बेटी को क्या पता था कि वो नीचे गिरकर मर जाएगी। एडम उसका पीछा करते करते वहाँ भी पहुँच गया था। लिसा के सामने दो रास्ते आते हैं, लेकिन सोचने के लिए समय बहुत कम था। ऊपर से उसका टाइम भी खत्म होने वाला था। वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे नुकीले तार लगे हुए हैं और अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे उन्हें पार करना ही पड़ेगा। वो कांटे उसके शरीर को नोच रहे थे, कहीं कहीं तो उसकी पूरी स्किन निकल गई थी। लेकिन अफसोस, टाइम खत्म हो जाता है। उसे लगा कि अब तो वो मर जाएगी, लेकिन तभी वो आग की लपटों से बचकर नीचे की ओर गिर जाती है। लिसा उसी जगह पर पहुंच गई थी जहां से उसने शुरुआत की थी। इसके बाद वो हिम्मत हार चुकी थी। उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। लिसा दीवार पर वो निशान बना देती है जो उसने एडम के हाथ पर देखा था, ताकि वो नहीं तो कम से कम कोई और इस खतरनाक जगह से बाहर निकल पाए। वो रोबोट दोबारा से उसके पास आता है। वो लिसा के घावों को ठीक करने वाला था, लेकिन लिसा उसे कहती है कि अब उसे जाने दो, वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोबोट उसके कहने पर उसे जहर का इंजेक्शन लगाने वाला था, लेकिन तभी लिसा उस निशान को देखती है और उसे लगा कि वो कोई नॉर्मल टैटू नहीं था, बल्कि वो वहाँ से बाहर निकलने का मैप है। लेफ्ट राइट अप डाउन करके उसमें डायरेक्शन लिखी हुई थी। इसके बाद इस उम्मीद में कि वही बाहर जाने का रास्ता है, लिसा दोबारा से आगे जाने लगती है।
वो इस बार सभी रुकावटों को आसानी से पार कर रही थी, चाहे वो आग हो या पानी। जब उसके सामने एसिड वाला टनल आता है तो उसमें लीजा अपनी हथकड़ियों को पिघला देती है और उसे अपने हाथों पर भी वैसे निशान मिलते हैं जो एडम के हाथों पर थे। लेकिन पता नहीं कहां से एडम एक बार फिर से उसका पीछा करने लगता है। उसका शरीर छोटा होने की वजह से वो बहुत तेजी से उसकी ओर आ रहा था, लेकिन लीजा ने इस बार अपना दिमाग लगाया और उस हथकड़ी को निकालकर दूसरी टनल में फेंक दिया। एडम उससे निकलने वाली रोशनी का पीछा करने लगा और वो खुद सही रास्ते की ओर जाने लगी। आगे जाकर लीजा को अब तक का सबसे अजीब टनल मिलता है। इसमें कोई हाईटेक दीवारें नहीं थी, बल्कि ये पूरा टिश्यू से बना हुआ था। लीसा वहाँ पर कुछ क्रिएचर्स को देखती है, या कहें कि एलियंस। अब वो उनसे डरती नहीं, बल्कि उन्हें छूकर कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। आगे जाकर उसे अपनी हथकड़ियां मिलती हैं, लेकिन जाहिर सी बात थी उसे वहाँ पर एडम ही लाया होगा। लीसा उसे चुपके से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें लगा अलार्म बजने की वजह से एडम उसका एक बार फिर से पीछा करने लगता है। टाइम खत्म हो गया था, इसीलिए लीसा दोबारा से चेंबर में जाने लगती है और इस बार वो एडम से पहले पहुंच गई थी। लीसा को लगा कि चलो आखिरकार इस मुसीबत से पीछा छूटा, लेकिन अभी तक कुछ अच्छा हुआ था उसके साथ जो अब होगा। टाइम खत्म होने के बाद भी उस टनल में आग नहीं लगती। एडम उस पर एक बार फिर से हमला करता है, लेकिन लीसा अपने पैरों से उसके सिर को कुचलकर मार देती है। चलो कम से कम ये तो खत्म हुआ। लीसा आगे जाती है और इस बार ये आखिरी टनल थी जो उसे पार करनी थी, जिसके बाद खुला आसमान उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। आवाज छोड़ो, इस बार तो वो दिखाई भी दे रही थी। वो लीसा से कहती है कि मेरे साथ चलो, हम एक साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन लीसा यहाँ उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेती है जिससे वो इतने सालों से भाग रही थी, कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है और उसकी असली दुनिया उस टनल के दूसरी ओर है। वो अपनी बेटी को छोड़कर सही रास्ते की ओर जाने लगती है। लीसा अपनी उस हथकड़ी को फेंक देती है, लेकिन अभी भी उसके सामने अब तक का सबसे मुश्किल पड़ाव था। लीसा के आगे 3 बेहद नुकीले स्लाइसिंग ब्लेड घूम रहे थे। पहला ब्लेड 4 सेकंड में नीचे आता था, दूसरा ब्लेड 3 सेकंड में और तीसरा ब्लेड सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में। लीसा पहले और दूसरे को किसी तरह पार करती है, लेकिन तीसरे वाला उसमें से निकल तो जाएंगे, लेकिन सिर्फ आधे कटे हुए शरीर के साथ। ब्लेड के ऊपर जाते ही वो तुरंत भागती है, लेकिन अफसोस उसका एक पैर ब्लेड के नीचे फंस गया था और उससे लीसा को बहुत दर्द होता है। सच में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका शरीर लगभग खत्म हो गया था, पर उसे लगा कि आखिर में वो यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि इतने समय से जिसे वो खुला आसमान समझ रही थी वो बस एक LED डिस्प्ले था और असल में वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लीसा जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन फिर भी वो आखिर में खुद से कहती है कि कम से कम वो यहाँ तक तो पहुँची, उसने कोशिश तो की। इतना कहते ही उस टनल में अचानक से बहुत सारी रोशनी आने लगती है। लीसा की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और एक तेज रोशनी की चमक के साथ वो खुद को एक झरने के नीचे पाती है। उसे लगा कि अब वो आजाद है, लेकिन वो साथ ही में अपनी बेटी को देखती है। लीसा उससे पूछती है कि क्या वो मर गई है, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि उसका शरीर तो कई बार मर चुका है, लेकिन हर बार वो दोबारा से जन्म लेती है, लेकिन अब और नहीं, अब सिर्फ आपको अपनी लाइफ को जीना है। और हम देखते हैं कि वो दोनों एक खूबसूरत जगह पर हैं जो हमारा प्लेनेट तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये शायद एक तरह का इनाम हो सकता है जो एलियंस ने उसे दिया उन सभी टनल्स को पास करने के लिए, क्योंकि हमने उन टनल्स में एलियंस को देखा भी था और वैसे भी उन्हें लीसा के बारे में सब कुछ पता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी।